को ऐसो करी है नगर कोट बलिया, मांस फैलाए गिधर खबरिया। को ऐसो करी है नगर कोट बलिया, मांस फैलाए गिधर खबरिया। मूस भयो नाव मंजार कडिहरिया, शोभेदादुल सर्प पारुआ। को ऐसो करी है नगर कोट बलिया। बैल बियाई गाई भई बाझा, बछरू दुहाबई तीन तीन साझा। बैल बियाई गाई भई बाझा, बछरू को दुहाई तीन तीन साझा। को ऐसो करी है नगर कोट बलिया, नित उठी सिंह श्यार सो जूझे। कबीरा के पद कोई बिरला बूझे। नित उठी सिंह श्यार सो जूझे, कबीरा के पद कोई बिरला बूझे। सतनाम सद्गुरुदेव। विचार करेंगे संतों सज्जनों सभी बुजुर्गों। मानव के नाते मानव एक विवेकशील प्राणी होते हैं, इसलिए सभी मानव को कोई भी विषय वस्तु पर पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि साहब कहते हैं करो विचार तो सब दुख जाही। विचार करने से सभी समस्या का हल हो जाती है, इसलिए विचार करो। कोई भी वस्तु, कोई भी शब्द, कोई भी समस्या सामने आवे उस पर हम लोग विवेक से विचार करें। तो यहाँ विचार करने के लिए कहते हैं को ऐसो करी है नगर कोट बलिया। नगर माने होता है शहर, बड़े बड़े गांव शहर को नगर कहा जाता है। वहाँ नगर में रक्षा करने के लिए बड़े बड़े अफसर को रखा जाता है। बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे जिला के कलेक्टर होते हैं, जिला में पुलिस अफसर होते हैं, एसपी साहब, तो वो होते हैं नगर के रक्षा के लिए। लेकिन उस नगर का व्यवस्था कहते हैं कैसा है, जो मांस फैलाए गिद्ध रख बढ़िया। ऐसा नगर है जिसमें मांस फैला करके रख दिया गया है और उसका रखवार में गिद्ध को रख दिया है। सभी लोग जानते हैं जो गिद्ध जो है सो मांस का भोजन गिद्ध को है। मांस गिद्ध का आहार है। गिद्ध है मांस के सिवा दूसरा कुछ नहीं खाता है। तो जिसका भोजन है मांस, और वो उसका रखवारी करता रहे, वो कितना दिन रखवारी करेगा? उसका भोजन करेगा कि रखवारी करो, उसको बचाएगा?
ये उल्टी बात है। तो ये संसार से उदाहरण देते हैं जो जिस नगर में ऐसा रीत बना दिया गया है। तो यह नगर जो है इसमें मांस क्या है? अध्यात्म में आइए, सदगुरु कबीर साहब का मानव के लिए कहना है, संसार में जितने विषय वासना है, जिसको हम लोग अपना सुख का सामग्री समझ लिया है, उसी में रात दिन लगे रहे हैं, उसी को हम संग्रह कर रहे हैं, उसी को हम भोग रहे हैं, उसी में अपना सुख शांति समझ रहे हैं, इसी में लिप्त हैं। और इसको रखवाली करने के लिए ये जो इंद्रियां है, मन है, उसको पहरेदार बना है। वो क्या पहरा करेगा? हैं? तो कहते हैं मांस फैलाया गिद्ध रखवारिया, गिद्ध इसका रखवार बना हुआ है मन। तो ये कैसे बचेगा? वो सामग्री बचेगा, वो तो सब भोग लेगा, खा जाएगा। ये गिद्ध ही मन इंद्रिया इस सामग्री को भोग रहा है। इसलिए कहते हैं मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया और शोभे दादुर सर पहरुआ। दूसरा क्या व्यवस्था है? दादुल माने मेढक, जिसको हम अपनी भाषा में नगर के गांव के लोग बेंग कहते हैं, हिंदी में मेढक कहा जाता है। तो मेढक जो है सोया हुआ है और उसका पहरा कौन कर रहा है? तो सर्प। अब देखिए यहाँ की उल्टी बात बुझाता है। सर्प जो है सो मेढक को खा जाता है, हैं? कहीं भी मेढक को देखेगा सर्प दौड़ को उसको आहार कर लेता है, निगल जाता है। लेकिन यहाँ सर्प सोया, अति मेढक सोया हुआ है, निश्चिंत है और उसका पहरा कर रहा है सर्प। वो पहरा करेगा? कभी नहीं, वो तो खा जाएगा। तो यहाँ अध्यात्म में है, ये मेढक जो है सो जीव है, मेढक इस संसार में, और इसको खाने वाले जो हैं सो ये अहंकार। ये अहंकार जो है सो ही उसका पहरा कर रहा है, संजोगा हुआ है हम। और निश्चित आप घूम रहे हैं तो मेढक रूपी जीव अहंकार के बस में पड़ करके और अपना निश्चिंत है। यही है शोभे दादुर सर पहरुआ। ये असंभव है बचना। अगली बात कहते हैं बैल बियाई गाय भई बाँझा। बैल ही बिया रही है, बैल बियाती नहीं, बियाती है गाय। लेकिन यहाँ इस संसार में ऐसा रीत है जो बैल बिया रही है, गाय तो बाँझ पड़ गई है। बैल बियानी गाय भई आजा, बछरू दुहई तीन तीन संजा। बछरू दूध नहीं देगा, गाय दूध देती है। बछरू कहीं दूध दूहने से दूध मिलेगा? बछरू से दूध मिलेगा नहीं, लेकिन फिर बछरुए को हम दूह रहे हैं, संसार के लोग दूह रहे हैं, तीनों सांझ बस बछड़े को दूह रहे हैं। यही है। तो बैल है बुद्धि, जो नित्य प्रतिदिन विकास कर रहे हैं, सारे क्षेत्र में बुद्धि का बढ़ोतरी हो रहा है। और ज्ञान रूपी गाय, विवेक रूपी गाय बंध्या पड़ गई है। जितना बुद्धि का विकास हुआ है उतना विवेक घटा है। संसार में आप सब विचार कीजिए, आज आदमी का विवेक समाप्त हो गया है। आपसे अच्छा विवेक पशु में है, पक्षी में है। उसको जो प्रकृति से जन्म से गुण मिला है वो जीवन प्रयत्न उसी पर टिका हुआ है। हम मानव होकर के, विवेकवानी प्राणी होकर के, अपनी जो प्रकृति से जो गुण मिला है उसको तज करके और भटक रहे हैं। आहार जो हमारा है वो छोड़ करके कुआहार ले रहे हैं। तो क्या बुद्धि है? यहाँ विवेक है? बुद्धि तो विकास कर रहा है, विज्ञान इतना बढ़ रहा है, हैं? जो हम अब मोबाइल का विकास हुआ है, बुद्धि का, जो कहीं है, कितना हजारों लाखों कोस के दूरी पर है। हम बैठे बैठे आमने सामने बात कर रहे हैं। कितना दूर पर है, हम आवाज़ जो सुनते नहीं है, सब सुना ही पड़ रहा है सामने में। ये सारी विकास हो रहा है, ये बुद्धि भी आ रही है।
लेकिन विवेक घट रही है जो आदमी अपना भोजन छोड़ दिया, आदमी आदमी से प्रेम करना छोड़ दिया, आदमी आदमी को हत्या करता है, आदमी आदमी को लूट रहा है। यही तो विवेक समाप्त हो गया है। यही गाय बाँझ पड़ रही है और बछरू है ये वेद वाणी, पुराणों की वाणी, पंडितवाद कहता है ये पूजा पाठ करो दिन रात, इससे ये फल होगा, ये होगा। इसी में हम इसको दूर रहे हैं। जो कलिमा ये कबीर न होते तो ये वेद और पंडित मिलकर भक्ति रसातल देते। ये बता रहा है कि अमुक पीपर के गाछ को, केला के गाछ को पूजा करने से आपको ये धन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हैं ये पत्थर मिट्टी का पूजा, जड़ पूजा में आदमी लगा हुआ है। यही बछड़ू को दूर रहा है, उसमें से दूध मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसी में हम दूर हैं उसको। तो बछड़ू दुहावें तीन तीन संध्या, सुबह उठ करके उसी पूजा में लगे, दोपहर में वही कर रहे हैं, शाम में वही कर रहे हैं, तीनों संध्या हम उसी में लगे हुए हैं। यही साहब कहते हैं को ऐसो करिए नगर कोटबलिया। ऐसे नगर, जिस नगर में ऐसी व्यवस्था हो, इसका रक्षा कौन करे भाई। नित्य उठी, और क्या कहते हैं, नित्य उठी सिंह सियार से जूझे। सिंह सबसे बड़ा बलवान जानवर होता है, सियार उनके सामने बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, लेकिन वो सिंह उठ उठ करके सियारे से रोज जूझ रहा है, रोज जूझ रहा है। क्या मतलब, ये सिंह हम सब मानव जो हैं, ये जीव जो है आत्मा, ये सिंह के बच्चा है, तो सिंह का बच्चा तो सिंह ही होगा। उदाहरण स्वरूप रामायण में तुलसीदास भी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जो है सब जीव है, उनका ही संतान है। उसी तरह सिंह का बच्चा सिंह ही होना चाहिए, सिंह ही होता है। फिर आप अपने को भूल करके और सियार से जूझ रहे हैं, अपने को पहचानते नहीं है। यही कहते हैं नित्य उठ सिंह सियार से जूझे। हैं, हमको ईश्वर में लगना चाहिए, सत्पुरुष को, संतों की सेवा में लगना चाहिए। हम ये वेदवाद में, पंडितवाद में लगे हुए हैं। यही सियार से जूझना हुआ। आगे कहते हैं कबीर के पद कोई बिरला बूझे। कबीर साहब जो कहते हैं, इस बात को समझने वाला संसार में कोई बिरला है, बिरले पावहीं भेद। इस भेद को जानने वाला बिरले होते हैं। बिरले कौन होंगे, तो कोई संत ही होंगे, अर्थात संत ही समझेंगे। और जो नहीं समझ रहे हैं वे संत नहीं हुए हैं, जो समझ गए वे संत हैं, बाकी सब पशु हैं। इसलिए कहते हैं इस पद को बुझने वाला कोई बिरला ही होंगे। हैं, मैं अपने समझ के अनुसार इसका व्याख्या ऐसा किए हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन, इससे आगे अगर जिनको जानकारी हो मुझे सुझाव देने की कृपा करेंगे, दया करेंगे, जिसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।